Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to ZRF. कैसे हैं आप सब? आई एम गुड. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड आज का जो टॉपिक है वो है फूड लॉस. ये है लेक्चर नंबर 6 फूड लॉस की फूड की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, सर्टिफिकेशन, इन सब के लिए क्या क्या लॉज हैं. तो हम फूड लॉज के बारे में पढ़ेंगे. हम हर एक लेक्चर में एक लॉ को कवर करेंगे. तो ऐसे क्योंकि एक साथ सब सारे लॉ एक साथ पढ़ेंगे ना तो वो फिर बोरिंग भी हो जाएगा और सब एक में मिक्स हो जाएगा. इसलिए एक एक लॉ को अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे. सो आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF. वीडियो स्टार्ट करते हैं. और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी. सबसे पहले बेसिक फूड लॉ होता क्या है. द बेसिक फूड लॉ इज़ इंटेंडेड टू अश्योर कंज्यूमर दैट फूड्स आर प्योर, होलसम, सेफ टू ईट एंड प्रोड्यूस अंडर सैनिटरी कंडीशन. बेसिक जो फूड का लॉ है, जो बेसिक जो फूड लॉ है, उसका मीनिंग ये है कि जो भी फूड जो प्रिपेयर हो रहा है, जो कंज्यूमर के लिए आ रहा है, वो प्योर होना चाहिए. होलसम मीन्स कहीं से कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए. सेफ़ टू ईट मीन्स उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई टॉक्सिकेंट्स नहीं होने चाहिए. सेफ़ होना चाहिए ईट के लिए मीन्स एडिबल होना चाहिए. एंड प्रोड्यूस्ड अंडर सैनिटरी कंडीशन. और जहाँ पे भी वो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशन है, वो हाइजीनिक हो, सैनिटरी हो. वहाँ पे ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए. मीन्स बेसिक फूड लॉ में कहना ये चाहते हैं कि जो भी फूड, जहाँ पे भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वहाँ का वो आसपास का एरिया, एनवायरनमेंट सेफ़ हो. जो भी फूड कंज्यूमर्स के लिए आ रहा है वो प्योर हो, होलसम हो मीन्स डैमेज ना हो, रोटेन ना हो, कहीं से कुछ ख़राब ना हो. सेफ़ टू ईट मीन्स खाने लायक हो, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, टॉक्सिकेंट्स ना हो. ओवरऑल क्वालिटी जो है फूड की वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि ह्यूमन हेल्थ को किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाए. ऐसा फूड होना चाहिए. जनरली फूड लॉ प्रोहिबिट, जो भी फूड लॉ है वो प्रोहिबिट करते हैं. प्रोहिबिट मीन्स मना करना, या फिर किसी चीज़ को जो लाइक ऐसे जैसे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी चीज़ को, जो अगर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना. और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकेंगे क्यों? क्योंकि अगर फूड एडल्ट्रेटेड है या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग है, लेबल्स जो हैं वो गलत हैं यानी किसी भी कंटेक्स्ट में, लाइक जो फूड लॉ का जो सेकेंड है, जनरली जो सेकेंड एम है वो ये है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो फूड प्रोडक्ट जो है वो एडल्ट्रेटेड है, उनमें मीन्स मिलावट है कहीं से कोई भी, या फिर जो उनके जो फूड का जो पैकेजिंग है, जो पैकेट है, पैकेट के ऊपर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट की इन्फॉर्मेशन दिया है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है तब भी उसको, जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोक देते हैं. अगर फूड एडल्ट्रेटेड है तब भी उसका अगर एडल्ट्रेटेड है फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा ही रुकेगा. तो मीन्स अगर फूड के बारे में कहीं भी से कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है फूड प्रोडक्ट से या फूड के पैकेज से, या फूड में कोई भी प्रॉब्लम है, कंटामिनेटेड है, एडल्ट्रेटेड है, कुछ भी उसकी अगर इन्फॉर्मेशन भी गलत दी है, तो ऐसे फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फूड लॉज जो है ऐसे फूड के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट करते हैं. मीन्स ऐसे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन रोक देते हैं. ओवरऑल कंक्लूज़न ये है फूड लॉ में कि अगर फूड जो है एडल्ट्रेटेड है, उसके बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, फूड जो है वो प्योर नहीं है, होलसम नहीं है, डैमेज है, या कहीं से कंटामिनेटेड है, या खाने के लायक नहीं है, और जो जहाँ भी वो प्रिपेयर किया गया है वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो हाइजीन नहीं है, सैनिटरी कंडीशंस नहीं हैं, तो ऐसे फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोक देना, ये सब फूड लॉ के अंदर में आता है. तो ये है हिंदी में, तो हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिएगा. देन हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. इसको शॉर्ट में PFA भी बोलते हैं कि PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. ये 1954 में आया था. जो ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये 1954 में आया था.
बाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये 1954 में आया था, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया था 1954 में। इसमें दिया है कि प्रिवेंशन मीन्स प्रिवेंट करना फूड के एडल्ट्रेशन को। फूड में अगर कोई मिलावट हो रही है तो उस मिलावट को प्रिवेंट करना, सिंपल द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये इसका मीनिंग है। तो लॉस नाम से ही क्लियर है कि अगर फूड में कोई मिलावट हो रही है या फूड में कहीं से कोई एडल्ट्रेशन हो रहा है तो उस एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए ये फूड लॉ बनाया गया था। मीन्स अगर कंज्यूमर को कोई फूड मिल रहा है तो फूड में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिना मिलावट का फूड और अच्छा हाइजीन प्योर फूड प्रोवाइड करने के लिए ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था। तो उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एडल्ट्रेंट क्या है, एडल्ट्रेटेड क्या है, मिसब्रांडेड क्या है। तो जो एडल्ट्रेंट हैं, एडल्ट्रेंट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो फूड में मिलाए जाते हैं फूड को एडल्ट्रेट करने के लिए, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेटेड मीन्स जो फूड में मिलावट हो चुकी है, मिलावट होने के बाद जो फूड आता है उसको बोलते हैं एडल्ट्रेटेड। और ये जो मिलावट करने की पूरी प्रोसेस है कि कोई सब्सटेंस लाके फूड में मिला रहे हैं उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। सिंपल एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। मिल्क में अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो वाटर हो गया एडल्ट्रेंट, ठीक है। और वाटर को ऐड करने की जो प्रोसेस है वो हो गई एडल्ट्रेशन। अब वाटर ऐड करने के बाद जो मिल्क तैयार हुआ है उसको बोलेंगे एडल्ट्रेटेड मिल्क। देन आता है मिस ब्रांडेड। यही मिल्क को अगर एक पैकेट में देते हैं उसके बारे में उसकी सारी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अगर वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, लाइक मिल्क में एडल्ट्रेट किया, उसको पानी मिलाया, उसमें एडल्ट्रेट किया, बट उसको जब पैक करके सप्लाई कर रहे हैं तब उसमें जो प्योर मिल्क का जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है अगर वो दे रहे हैं और उसमें जो मिल्क उन्होंने पैक किया है वो एडल्ट्रेटेड है, तो ये हो जाएगा मिस ब्रांडेड, कि आप जो कंज्यूमर को है वो मिसलीड कर रहे हैं, उसको आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मिस ब्रांडेड। ये ओवरऑल है कि जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है ये फूड को एडल्ट्रेट होने से प्रिवेंट करता है। मीन्स कस्टमर को इंश्योर करता है कि जो भी फूड आपको मिल रहा है वो सेफ़ है, सिक्योर है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। द एक्ट प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, सेल and distribution of not only adulterated food but also food contaminated with toxicants and misbranded food। अभी पढ़ा कि इस एक्ट का जो मेन काम है वो ये है कि जो भी फूड अगर एडल्ट्रेटेड फूड के अगर कोई फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, कोई फूड या फूड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसमें अगर कोई एडल्ट्रेशन हो गया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे रोक देना। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को वहीं पे रोक देना। देन अगर फूड किसी को कंटामिनेटेड हो गया, उसमें कोई टॉक्सिकेंस से कंटामिनेट हुआ, इन्फेक्शन, कोई मिसब्रांडिंग है या कोई इंसेक्ट से कंटामिनेशन हो गया, मीन्स फूड में अगर कहीं से कोई बाहरी कंटामिनेशन हो गया या फूड एडल्ट्रेटेड है, तो ऐसे फूड की सेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ स्टॉप कर देना, ये आता है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर। और अगर फूड पाया गया कि एडल्ट्रेटेड है तो उसको चेक करने के लिए अ सेंट्रल फूड लेबोरेटरी लोकेटेड एट कलकत्ता, एक सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है कोलकाता में जहाँ पे फूड सैंपल्स सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं कि आप इन्हें चेक करो ये एडल्ट्रेटेड है या नहीं। देन सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं CFTRI, ये मैसूर में है। ये भी फूड को चेक करती है कि फूड में एडल्ट्रेशन है या नहीं। तो ये फूड है टेस्टिंग ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड। देन नेक्स्ट क्या है, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। देन आता है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से आर्टिकल मीन्स सैंपल जो फूड के हैं, क्योंकि पूरा फूड तो हम लेके जाएंगे नहीं, उसमें से कुछ सैंपल लेंगे, उस सैंपल को बोलते हैं आर्टिकल। जो आर्टिकल है फूड का उस सेल टू बी डीम्ड टू बी एडल्टरेटेड, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए कि अगर इन पॉइंट्स पे या फिर जो उनकी लिमिट सेट की गई है या जो भी प्रिजर्वेटिव्स या जो भी लिमिट सेट की गई हैं उससे कम या ज़्यादा, या जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उस स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा पे अगर अगर फूड को चेक किया उस स्टैंडर्ड तक अगर नहीं पहुंचता है या फिर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उस फूड को एडल्ट्रेटेड बताएंगे। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं? इफ़ द आर्टिकल sold by a vendor is not of
नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड बाय द परचेजर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड टू बी। लाइक कोई वेंडर है, वो फूड जो है वो बेच रहा है, या जो भी पैकेट में है कैसे भी है, अगर फूड बेच रहा है तो वो फूड की जो डिमांड है या फिर जो क्वालिटी है, जो परचेजर है, जो ख़रीदने वाला है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जो उसके पैकेज पे जो दिया है, जो मेंशन किया है, उस पैकेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये फूड जो है एडल्ट्रेटेड फूड के कैटेगरी में आएगा कि फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड है। सिंपल ये है कि अगर कोई फूड बेचा जा रहा है और उसकी जो क्वालिटी को मेंशन किया है, वो क्वालिटी अगर उस पैकेट में नहीं, जो भी पैकेट में जो फूड है वो फूड अगर उस क्वालिटी तक, उस स्टैंड तक नहीं पहुंच रहा है, मीन्स फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड है। फिर आता है इफ़ इट कंटेन्स एनी अदर सब्सटेंस और प्रोसेस्ड एज टू अफेक्ट इंजूरियस द नेचर, मीन्स या फिर फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो भी ह्यूमन या जो भी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, इंजूरियसली मीन्स हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं, तब भी फूड को माना जाएगा कि ये फूड एडल्ट्रेटेड है। ठीक है, अगर फर्स्ट में है अगर क्वालिटी जो है वो मीटअप नहीं हो रही है, दूसरी में अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसमें जो भी प्रोडक्ट है वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, देन आता है इफ़ एनी इन्फीरियर या फिर चीपर सब्सटेंस सब्सटीट्यूटेड। इन्फीरियर मीन्स जिनकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी, या फिर कोई चीपर सब्सटेंस हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्ट ऑफ द आर्टिकल। सिंपल फिर से वही एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। सब्सटीट्यूट मतलब बाहर निकाल देना, सब्सट्रैक्ट मीन्स माइनस करना। तो अगर मिल्क से क्रीम को बाहर निकाल ले रहे हैं तब भी ये एक टाइप का एडल्ट्रेशन है। तो यह यहाँ पे यही दिया गया है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर सब्सटीट्यूट कर ले रहे हैं, कोई भी आर्टिकल है, तो ये एडल्ट्रेटेड की कैटेगरी में आएगा। तो सेम यही दिया है कि अगर मिल्क से अगर आप क्रीम निकाल ले रहे हो तो जो मिल्क उसके बाद जो बचेगा वो एडल्ट्रेटेड क्वालिटी में आएगा। देन इफ़ द आर्टिकल हैड बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और केप्ट अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, अगर कोई भी आर्टिकल प्रिपेयर किया जा रहा है, जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो अनसैनिटरी हैं, एंड हेयर बाई इट हैज़ बिकम कंटामिनेटेड और इंजूरियस टू हेल्थ। कंडीशन अनसैनिटरी हैं तो वहाँ से अगर जो फूड प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो गया, उसके बाद अगर कंटामिनेट हो गया तो सिंपल सा है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो ऐसा सब जो सब्सटेंस है वो भी जो है क्या होगा, एडल्ट्रेटेड की कंडीशन में आएगा। कि अगर कहीं से भी कंटामिनेशन हो गया है अगर फूड में तो वो भी एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी देख लीजिए। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे है सैंपल से, अगर फूड का कोई सैंपल निकालते हैं तो उसको आर्टिकल भी बोलते हैं। देन आता है इफ़ द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एनी फ्लिथी, पट्रिड, disgusting, rotten, decomposed or diseased animal or vegetable substance or an insect infested or other unit of human consumption। लाइक अगर कोई फूड आया है, अगर वो प्लांट बेस्ड से है या एनिमल ओरिजिन से है, उसमें अगर प्लांट बेस्ड से है तो उसमें मिट्टी, धूल मिट्टी या फिर डिकम्पोज्ड लीव्स वगैरह हैं, और अगर एनिमल ओरिजिन से है तो रॉटन है मीन्स डैमेज्ड है, सड़ गया है या सड़ने लगा है। तो इस टाइप का भी अगर फूड है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, मीन्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं बचा है, तो ऐसा प्रोडक्ट भी जो है वो एडल्ट्रेशन की क्वालिटी में आएगा, कि उसको भी एडल्ट्रेटेड फूड माना जाएगा। देन आता है इफ़ द आर्टिकल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल, या फिर किसी एनिमल का मीट लाए और वो जो एनिमल था उसको कोई बीमारी थी, कोई डिजीज़ थी, तो अगर कोई बीमार एनिमल या डिजीज्ड एनिमल से कोई मीट आता है तो वो भी कंटामिनेटेड या अडल्ट्रेटेड फूड के फॉर्म में आएगा। तो ऐसे फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने की या सेल करने की कोई परमिशन नहीं होती है। इफ़ द आर्टिकल कंटेन्स एनी पॉइजनस और अदर इंग्रेडिएंट विच रेंडर्ड इट कंटेंट इंजूरियस टू हेल्थ, मीन्स कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी सैंपल है या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो वो भी फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड फूड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, देन आता है इफ़ द कंटेनर ऑफ द आर्टिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ एनी पॉइजनस और डेलेटेरियस सब्सटेंस विच रेंडर इट कंटेंट इंजूरियस टू हेल्थ।
लाइक जो भी फूड प्रोडक्ट, अगर कुछ फूड प्रोडक्ट आया है या सैंपल आया है तो उसको किसी न किसी कंटेनर में, जार में या बॉटल में करके रखेंगे, ठीक है। लाइक अगर मिल्क का ही प्रोडक्ट है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको किसी कंटेनर में रख रहे हैं और उस कंटेनर में पहले सोचो पिकल था, तो उसको पिकल वाले कंटेनर को साफ़ करेंगे। बट अगर उस कंटेनर में कहीं से कुछ पिकल लगा रह गया या पिकल्स के जो केमिकल्स हैं वो कंटेनर में लगे रह गए, तो वो फिर वो प्रोडक्ट को, जो भी डेयरी प्रोडक्ट उसमें रखेंगे, उसको ख़राब कर देगा। तो यही बोला गया है कि अगर कोई भी कंटेनर जो है, उसमें जो भी कंटेनर में फूड प्रोडक्ट रखने वाले हैं, वो कंटेनर जो है वो स्टरलाइज मीन्स साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी डेलिटीरियस सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट उसमें रखेंगे उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट करे या फिर हेल्थ के लिए इंजूरियस हो। नेक्स्ट आता है हिंदी में, तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। If any coloring matter other than any prescribed in amount not within the prescribed limit of variability is present in the article। देखो जैसे स्वीट्स वगैरह आती हैं, वो कलरफुल स्वीट्स आती हैं, तो उनमें भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है कि आप इतने लेवल तक ही कलरिंग सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। बट अगर फूड सैंपल के लिए उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसमें अगर जो भी फूड कलर या जो भी कलरिंग एजेंट यूज हुआ है वो अगर स्टैंडर्ड, जो एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड था, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तब भी फूड को जो है वो एडल्ट्रेटेड क्वालिटी की फूड को एडल्ट्रेटेड टर्म किया जाएगा कि फूड में मिलावट है। क्योंकि अभी कोई अगर ज़्यादा फूड कलर मैटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कलरिंग मैटर, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स कुछ भी, तो वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो अब जो भी चीज़ हेल्थ के लिए हार्मफुल है वो एडल्ट्रेशन में आएगी कि हाँ उससे फूड एडल्ट्रेटेड है। देन नेक्स्ट, इफ़ द आर्टिकल कंटेन्स एनी प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि नहीं यूज़ करना है, देन परमिटेड प्रिजर्वेटिव इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, या फिर कोई जो प्रिजर्वेटिव है वो परमिट है कि हाँ आप उसको यूज़ करो, बट उसको फिर एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तब भी वो एडल्ट्रेटेड की क्वालिटी में आएगा। या फिर कोई प्रिजर्वेटिव प्रोहिबिटेड है कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तब भी वो फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड क्वांटिटी में आएगा। देखो कोई भी प्रिजर्वेटिव जिसको यूज़ करने से मना किया गया है उसको भी अगर यूज़ किया जा रहा है, बट कोई प्रिजर्वेटिव की परमिशन है कि आप यूज कर सकते हो, बट एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हो, फिर उस लिमिट से ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी फूड एडल्ट्रेशन की क्वालिटी में आएगा। Then if the quality or purity of the article falls below the prescribed standard or its constituent are present in quantity which are in the excess of prescribed limit of variability। लास्ट में बताया गया है कि जो फूड की क्वालिटी या प्योरिटी या फिर कोई भी आर्टिकल है उसकी क्वालिटी या प्योरिटी हम उसको तब स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें या कॉन्स्टिट्यूंट जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उन सब का अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड में या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, एक लिमिट की वेरिएबिलिटी है कि हाँ लाइक कोई शुगर, जैसे कोई कोई चाय लेता है, शुगर लेता है तो चाय लेता है तो कुछ बहुत कम मीठी लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मीठी लेते हैं, तो एक वो लिमिट हो गई ना कि हाँ 1 कप में 1 स्पून शुगर या फिर 2 स्पून शुगर, ठीक है, एक ये लिमिट हो गई कि आप 1 या 2 तक ऐड कर सकते हो, ये लिमिट है। अगर कोई 1 से कम यूज़ कर रहा है या 2 से ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड से कम होगा या फिर एक स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा। तो सेम यहाँ पे भी दिया है कि अगर कोई फूड आर्टिकल है उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी एक लिमिट है, एक वेरिएबल लिमिट है कि उस लिमिट एक लोएस्ट रेंज होगी, एक हाईएस्ट रेंज होगी। तो इस रेंज के बीच में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉल कर रहे हैं मीन्स प्रोडक्ट अच्छा है, प्योर है, क्वालिटी अच्छी है। बट अगर ये एक लोअर रेंज से नीचे जा रहे हैं और ये हायर वाली रेंज से ऊपर जा रहे हैं तो मीन्स फूड जो है वो प्योर नहीं है, उसकी क्वालिटी अल्टर हुई है, तो ये फूड भी जो है वो एडल्ट्रेशन की क्वालिटी में आएगा कि फूड जो है वो एडल्ट्रेटेड है। देन ये है हिंदी में बेसिक क्या है फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का, यही कि जो भी फूड है उसकी क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड के अंदर में होना चाहिए। फूड में कोई भी इन्फीरियर सब्सटेंस को ऐड नहीं करना है और ना ही फूड से कोई सब्सटेंस को रिमूव करना है, मीन्स फूड में बाहर से कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस यूज़ नहीं करना है, मटेरियल यूज़ नहीं करना है,
और फूड में जो सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले से प्रेजेंट हैं उनको भी रिमूव नहीं करना है। और अगर फूड प्रोडक्ट्स या मीट प्रोडक्ट्स या कुछ है तो वो जो भी जहाँ से भी लेके आ रहे हैं, जो भी एनिमल्स हैं वो हेल्दी एनिमल होना चाहिए, एनिमल में कोई डिजीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी फूड प्रोडक्ट रखने के लिए, पैक करने के लिए कंटेनर्स, पैकेज, जार, बॉटल्स जो भी है वो स्टेरलाइज होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। एंड जो भी प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स, कलर एजेंट्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर में होने चाहिए। और जो भी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी का एक स्केल है तो वो प्रॉपर विद इन द वेरिएबिलिटी ऑफ स्केल की वेरिएबिलिटी में होना चाहिए। दे आर नॉट बिलो और अबव द स्टैंडर्ड, दे आर नॉट बिलो और अबव द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द जो भी वेरिएबिलिटी है, तो एक स्टैंडर्ड की जो भी क्वालिटी है वो वेरिएबिलिटी के बीच में होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा फूड लॉ। एक वीडियो में हम एक ही फूड लॉ को डिस्कस करेंगे जिससे कन्फ्यूज़न ना हो और बोरिंग भी ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।